Let's go, it's time, Shri Rahul Gandhi! This is not a political meeting. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? राहुल ने कोटा के दशहरा मैदान में उस मुद्दे का जिक्र किया जो देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा था, और वो है देश का एजुकेशन सिस्टम, जहां पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार घूमते युवाओं की भीड़। आखिर क्यों? कोटा, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज जैसे एजुकेशन हबों में लाखों की फीस देकर बच्चों को वो नसीब नहीं हो रहा जिसके लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ किया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो रिजेक्टेड सिस्टम बन चुका है, जिसने इस देश के युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस में बांध दिया है: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस और सेना। आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस और देन फोर्सेस। These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? राहुल गांधी ने जो डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक हर 3000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ एक कहीं जाकर आईएएस बनता है। इसी तरह आईआईटी की तैयारी करने वाले 3000 छात्रों में सिर्फ 30 का सिलेक्शन होता है। वहीं नीट की तैयारी करने वाले 3000 बच्चों में सिर्फ 180 का सिलेक्शन होता है। सवाल उन बाकी बच्चों का है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब जो मेंटली तौर से डिप्रेशन का शिकार है, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें कई रास्ते खोलने होंगे और उनकी प्रतिभाओं के हिसाब से उन्हें निखारने का मौका देना चाहिए। 3000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर, आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2। इस पूरी भीड़ में से, इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग 3000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कुछ डेटा के जरिए यह बताने की भी कोशिश की कि देश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या चल रहा है, कैसे लूट मची है। राहुल ने कहा कि देश भर के परिवार जितना पैसा बच्चों की नीट की तैयारी पर खर्च करते हैं, वो भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। जी हां, देश में हर साल 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जिनके परिवार कोचिंग, हॉस्टल और किताबों पर सालाना करीब 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ये 22 लाख परिवार का आंकड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों पर यह पैसा खर्च किया है।
जो भारत सरकार के शिक्षा बजट के बराबर है। राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि इस फील्ड में कितने लोग रेस में होते हैं और उसमें कितने का सिलेक्शन होता है। यह आंकड़ा जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। NEET exam. And this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और जेईई को भी जोड़ दिया जाए तो देश के परिवार हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए इस तैयारी में फूंक रहे हैं। यह रकम देश के 5 बड़े मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3,000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। राहुल गांधी ने बताया कि आज 100 इंजीनियरों में से 80 बेरोजगार हैं। हालत ऐसी है कि नौकरी के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। 20 लाख रुपए बीटेक के नाम पर खर्च किए जाते हैं और नौकरी नसीब होती है तो महज 30-40 हजार की। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य कहां टिकता है। हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। तो हमारा कहना क्या है, हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट allows you, every single Indian, to dream big.
जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। अब राहुल गांधी के इस भाषण और इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, वाकई एजुकेशन के नाम पर देश में लूट मची हुई है? क्या देश का एजुकेशन सिस्टम वाकई में रिजेक्टेड सिस्टम बन चुका है? और क्या हमें शिक्षा नीति और सिस्टम में वाकई बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, जो हमारे बच्चों के टैलेंट को निखारने और उनके अंदर छुपी असली प्रतिभा को बाहर लाने का काम करे, ना कि उस सिस्टम में बन जाएं जो कि एक दायरे तक सीमित है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।